हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है इंडियन हाउसवाइफ डेली ब्लॉग। और मैं अभी आई थी अपने ससुराल, तो मैं अभी निकल रही हूँ। और बाल देखो कैसे हैं, बस अभी नहाया था लेकिन बाल गिरे थे तो बांधे नहीं। और बादल हैं आज, मतलब ठंडा है, ज़्यादा सर्दी है। और कल मैं बहुत लेट हो गई थी आते आते, फिर मैंने वीडियो बनाया ही नहीं, वहीं रास्ते का ही जो बनाया था वही बनाया है। और कल तो मैंने वीडियो भी नहीं अपलोड किया है, तो वो मैं लखनऊ जाके ही करूँगी। तो अभी मैं मिलूँगी रास्ते में आप लोगों से, तो आप लोग बनी रहिए वीडियो के साथ। अभी हम बैठे हैं गाड़ी में और यहाँ हम लोग कुछ रुके हैं, जैसे यहाँ खाने पीने के लिए कुछ मन किया तो मेरे हस्बैंड कुछ बनवा रहे हैं, शायद अंडे की आमलेट वगैरह, ब्रेड आमलेट वगैरह। तो मैं यहाँ रुकी और ये है हाईवे, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये यहीं से चढ़ेंगे हम लोग लखनऊ के लिए। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी आप लोगों से बात भी कर लेती। और बाल आज मैंने धोए थे, तो धोने के बाद ऐसे क्लेचर लगा लिया था, तो फिर कंघी भी नहीं की और ऐसे ही है। और सर्दी तो बहुत है। थोड़ा अंधेरा भी हो गया, टाइम भी कितना हो रहा है, 5:30 हो रहे हैं। मैंने भी अभी कुछ खाया है इसलिए। और देखते हैं अब लखनऊ कितने टाइम पे पहुँचते। एक्सप्रेस वे पे कम से कम मुझे 1.5 घंटा लगेगा पहुँचने में, 1.5 से 2.25 घंटे मान के चलो लखनऊ पहुँचने में लगेगा। तो यहीं से खा पी के चौड़े होके चले, फिर वहाँ जाके बनाएंगे खाना। और आज मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करूँगी आप लोगों के साथ, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत बात ही करूँगी, बाकी नहीं। यहाँ रोड पे लोग निकल रहे हैं ना, तो मतलब मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, तो सब लोग मतलब नज़र रखे हैं इस पर। मैं दिखाती हूँ इधर का कुछ व्यू, जंगल है इधर तो बहुत ज़्यादा। सामने ये पता नहीं क्या बन रहा है, स्कूल बन रहा, क्या बन रहा पता नहीं। तो मिलेंगे अभी थोड़ी देर में, जैसे ही एक्सप्रेस पे चढ़ेंगे फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। भैया पेटीएम दीजिए जरा। हैं 7:30-8 बजे पहुँचोगी, मोटर 7 बजे नहीं पहुँचोगी। पौने 6 हो गए ना नहीं। तो अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, ये लखनऊ का जो पड़ता है ना टोल, वहाँ मैं पहुँच गई हूँ। तो बस मेरा घर थोड़ी सी दूरी पे है, 15 किलोमीटर की दूरी है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि घर पास आ गया इसलिए। तो अभी टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 8:15। और मैं अभी घर पे पहुँची, मैंने दिखाया नहीं था, बस अभी घर पहुँच के मैंने सबसे पहले दाल और चावल और आलू मैंने रखे हैं उबलने के लिए। मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, एक ही कुकर में रख दिए, आलू छील के रख दी और लोटे में चावल रख दिया और दाल उसी में रख दी। तो तीनों चीज़ें एक ही बार में बन जाएंगी। और खाना मैं अपने लिए नहीं बनाऊँ, क्योंकि मुझे जब मैं कल गई थी अपने घर पे ना ससुराल, तो वहाँ मुझे पेट में दर्द हुआ था। मैंने मक्के की रोटी खा ली, तो फिर वहाँ जाके मुझे पेट में दर्द हुआ। और सुबह मैंने आलू के पराठा वगैरह खाए हैं, तो फिर मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी। खाना होगा अगर भूख लगेगी 10 बजे तक, तो फिर मैं दलिया बना लूँगी अपने लिए या फिर खिचड़ी बना लूँगी। और रात में मैं सोई नहीं, तो फिर मेरी आंखें भी, आँखों में गरम गरम झरपे निकल रही हैं, मतलब जैसे मिर्च लगती है ना वैसे ही। और अभी आटा गूँथ के रख दिया मैंने, और मैं अपने हस्बैंड के लिए केवल खाना बनाऊँगी। तो मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगी आप लोगों को जो बनाऊँगी वो, तो क्योंकि मैं हिम्मत ही नहीं है, थकान बहुत हो जाती है इसलिए। और आज आप लोगों को मैंने पूरा रास्ता दिखाया था, जहाँ जहाँ मैं रुकी, और जो जो था एक्सप्रेस वगैरह मैंने सब दिखाया है। मैं जाती तो कई बार थी, वीडियो बनाती भी थी, लेकिन मैंने शायद कभी दिखाया नहीं वीडियो में, पहली बार मैं दिखा रही हूँ। तो मतलब जब नए नए होते तो फिर थोड़ा जब कोई साथ में होता तो शर्म लगती है वीडियो बनाने में, तो वही कुछ मेरे साथ था। तो मैं नहीं बनाती, तो बनाती भी थी तो मैं डालती नहीं थी।
तो मैंने इस बार सोचा मैं बना भी रही हूँ तो मैं डालूँगी भी, तो बनाया है मैंने। और मिलेंगे अभी आप लोगों से खाने के टाइम पर। खाना अभी तैयार तो नहीं है, बस सीटियाँ लग रही हैं। मिलेंगे फिर खाने के टाइम पर। तो आते ही मैंने रखी है यहाँ चाय बनने अपने हस्बैंड के लिए, और मैं बनाने जा रही हूँ अभी दाल चावल और आलू फ्राई करूँगी एक ही में। तो इस कुकर में मैंने पहले से ही अरहर की दाल धो के रखी है पानी डाल के, ताकि थोड़ी सी फूल जाएगी। और लोटे में रख दूँगी चावल। तो आलू भी इसी में डाल देंगे। मुझे खाना नहीं था क्योंकि मैं जब सफ़र करती हूँ गाड़ी में बैठती हूँ तो फिर मैं खाना खा नहीं पाती हूँ, इसलिए। तो एक लोगों का खाना बनेगा, इसलिए मैंने कहा अलग अलग क्या बनाना। फिर कम चीज़ जब बनती है तो छोटा कुकर हो तो समझ में भी आता है। बड़े कुकर में बहुत सारी सीटियाँ लगानी पड़ती हैं, बहुत टाइम लगता है, इसलिए। और ये यहाँ मैं आलू छील के डाल दूँगी दाल में, और उसके बाद जब ये उबल जाएंगे दाल के साथ निकाल लूँगी। तो यहाँ मैंने आलू नए वाले रखे थे, वैसे मैंने नहीं छीले, वैसे मैंने उससे छीले हैं जो छीलन आता है ना, उससे। तो अभी कच्चे आलू होते हैं नए, तो ऐसे करके छीलो चाकू से बिना छीलन के, तो फिर हाथ वैसे हो जाते ख़राब। तो इसलिए फिर मैंने ऐसे ही छीले हैं। और यहाँ चाय भी बन जाएगी। और चाय बन रही थी, मेरे हस्बैंड कहने लगे कि भूख भी लग रही थी उनको, तो वो कहने लगे जो वो आते हैं टोस्ट वगैरह जो आते हैं वो उनको दे दिए थे, तो वो उनको निकाल के देना है। और यहाँ मैं रख दूँगी ऐसे ही, बीच में लोटा रख दूँगी और लोटा के आसपास चारों तरफ डाल दूँगी आलू। तो तीनों चीज़ें एक ही बार में बन जाएंगी। वैसे दोनों के लिए बनाते हैं तब भी बन जाते हैं हम दोनों के, और अकेले का बनाते तो फिर सही रहता है। और मसाले जो बेसिक दाल में पड़ते हैं वो। और ससुराल में जाते ही पता नहीं क्यों मैंने सुबह यहाँ खाने में खाया था मक्के की रोटी, तो जाते ही पेट में दर्द शाम से ही शुरू हो गया था। पूरी रात हो गई थी मुझे, मैं सो भी नहीं पाई, बहुत दिक्कत हुई। दवाई भी खाई, इनो भी पिया, लेकिन नहीं सही हुआ। फिर सुबह और उठना भी जल्दी था, तो सुबह मैं जल्दी उठी, मेरी दीदी का था पेपर। तो सुबह 5 बजे उनको जाना था, 5:30 बजे। तो 3 बजे उठ के खाना वगैरह भी बनाया, सुबह नाश्ते के लिए भी बनाया, और उनको पैक करके भी दिया, क्योंकि उनका 3:30 पे छूटना था पेपर, तो वो सब भी किया। लेकिन पेट में दर्द जाते ही इतना हुआ कि बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर मम्मी ने ला के दी दवा ही सुबह जाके, तब फिर जाके सही हुआ, तो थोड़ा आराम लगा। और यहाँ आते आते फिर गाड़ी में आए तो मुझे उल्टियाँ वगैरह भी होती हैं, तो फिर तबीयत ख़राब रहती है। पर क्या करें, ससुराल में अकेला होना भी इतना आसान नहीं होता। ससुराल में अकेले हैं तो फिर वहाँ का भी देखना है, और यहाँ तो हस्बैंड की जॉब है, तो फिर यहाँ तो फिर रहना ही है। तो ये आलू उबल गए थे, वो मैंने चाकू से ऐसे पकड़ के निकाल लिए, और काट के रख लूँगी इन्हें चाकू से, ताकि ये ठंडे हो जाए। और यहाँ फ्राई करने के लिए हींग और जीरा डाला, उसके बाद ये आलू डाल दिए। तो हल्दी पड़ती है ना दाल में, तो थोड़े आलू पीले हो जाते हैं बस, बाकी टेस्ट कोई अलग नहीं होता है, अच्छे रहते हैं, बस पीले ही हो जाते हैं। वैसे भी बहुत से लोगों के आलू फ्राई किए जाते होंगे तो हल्दी थोड़ी सी डालते होंगे, मेरे यहाँ खैर नहीं डाली जाती है। तो इसमें मसाले में वही धनिया पाउडर और गरम मसाला, नमक ख़त्म हो गया था मेरा मसालदानी में, तो जो था बस आलू के भर था उसमें डाल दिया। पता नहीं कम होगा तो होगा भी, लेकिन था नहीं कम। और उधर मैंने छोटी सी कढ़ाई चढ़ाई है दाल में तड़का लगाने के लिए, और उसके बाद मैं यहाँ फटाफट से सेक लूँगी रोटी, क्योंकि बहुत जल्दी थी, थके भी थे और खाना बनाना था, बस ये लग रहा था कि आके आराम कर लें। और ये देख लीजिए आप लोग भी, लोटे में चावल बन जाते हैं, मैं बनाती हूँ, बन गए थे इसमें, और केवल उन्हीं के लिए बनाए हैं। हम दोनों के लिए वैसे बन जाते हैं, बस वही है कि हिसाब से रखना होता है, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बर्तन के साइज़ के हिसाब से अगर ज़्यादा रख जाए तो फिर जैसे ही उफान आता तो फिर वो निकल भी जाते, दाल में मिल जाते हैं। और यहाँ मैंने अपने हस्बैंड की थाली लगा के रख ली थी, उसके बाद मैं सेकने लगी हूँ रोटी। और अभी पापड़ भी सेकने हैं मुझे, जो दाल के पापड़ आते हैं ना, तो पहले 2 रोटी सेक के उनको दे देंगे। ऐसे ही करते हैं हम लोग, साथ बहुत कम ही खाते हैं खाना, मैं सेकती हूँ। वैसे भी अब जैसे वो ऑफिस जाते तो सुबह उनको टिफ़िन देते तो फिर वो ठंडा वैसे ही खाते हैं, तो इसलिए मैं शाम को यही करती हूँ कि अब मैं बनाती हूँ, उनको थाली लगा के दे देती हूँ, गरम गरम वो खा लेते हैं।
यही करती हूँ। और मैं अपने लिए भी एक आध रोटी बनाऊँगी तो बना लूँगी अगर लगेगा तो। बनाई थी वैसे मैंने बाद में एक रोटी अपने लिए बना ली थी, और यहाँ ये रोटी सिक जाएगी फिर मैं लगा के दे दूँगी घी। और पापड़ मैंने निकाल के पहले से ही रख लिए थे, लेकिन मैंने सेके नहीं थे। जब मैंने रोटियों में घी लगा लिया, थाली देने जा रहे थे, तब फिर जाके मैंने पापड़ का ध्यान आया तो पापड़ सेके। और ये जो उड़द की दाल के रहते हैं, जो पैकेट वाले आते हैं ना, वही वाले पापड़ हैं ये। तो इनको मैं यहाँ फटाफट सेक लूँगी और ले जाके दे दूँगी अपने हस्बैंड को, खाना उनका हो जाएगा। और मैंने उनके लिए सलाद में काटा है गाजर है, मूली है, और क्या था इसमें, शायद प्याज था। तो अभी टाइम हो रहा है 10 और मेरा खाना पीना हो गया है, मतलब हो गया, बस आँखें तो बंद हो रही हैं। और मैं करती हूँ वीडियो का एंड, मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।